Please subscribe to Acharya Harish Shastri Ji channel. राम राम मित्रों, जय भोले की जय महाकाल। प्रिय मित्रों, आज एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य हरीश शास्त्री जी। मित्रों, सावन के महीने में पार्थिव पूजन के बाद आज मैं आपको रुद्राक्ष का महत्व, किस राशि वाले को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है और उस मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का क्या मंत्र है, ये सब जानकारी आपको बता रहा हूं, जिससे आप अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो जिस निमित्त आप वो रुद्राक्ष धारण करें वो कार्य आपका सफल हो। रोगी है तो रोग मुक्त हो, ऋणी है तो ऋण मुक्त हो, निर्धन है तो धनवान हो, बंधन है तो बंधन मुक्त हो। इसलिए आज आपको रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष किस काम आते हैं ये, और उनको किन मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए, कौन से मुखी रुद्राक्ष को किस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें प्राण डाल करके पहनना चाहिए, ये सब बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, पूर्व काल में कथा है, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, रुद्राक्षों की उत्पत्ति, जो रुद्राक्ष का पेड़ है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार मेरा मन जब विक्षुब्ध हो गया तो अपने मन को शांत रखने के लिए, मन की शांति के लिए मैंने कई दिव्य वर्षों तक घनघोर तपस्या करने का प्रण लिया और मैं लगातार तपस्या करने लग गया। हे गौरा, एक बार मेरा मन विक्षुब्ध हो गया और उस विक्षुब्ध मन को ठीक करने के लिए और लीलावश मैंने अपनी आंखें खोल दी और उन नेत्रों से जो अश्रुबिंदु, जो आंसू निकले, वो आंसू पृथ्वी में गिर गए और वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। तो उन रुद्राक्षों को, जो रुद्राक्ष पे फल आते हैं, उनको पहनने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे गौरा, जो रुद्राक्ष है वो आंवले की तरह, बेरी की तरह और गुंजा की तरह, गुंजा, आंवला और बेरी, इस प्रकार के 3 रुद्राक्ष पाए जाते हैं और उनमें जो रंग है वो रंग कालेपन में लालिमा युक्त लिए हुए, श्वेत
और पीठ काले, लाल, सफेद और पीले इस प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। हे गौरा, एक मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात सूर्य का कारक है, सूर्य का कारक है और शिव का कारक है, वो भोग और मोक्ष देने वाला, धन संपदा देने वाला, धन धान्य की बढ़ोतरी करने वाला, धन प्रदान करने वाला, जिसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष हो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहता। जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं वो सिंह राशि वाले लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, जो कि सूर्य ग्रह का कारक है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र को बोल करके एक मुखी रुद्राक्ष धन संपदा के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए और सिंह राशि वाले इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का कारक है और कर्क राशि का जो गुरु है वो चंद्रमा है। कर्क राशि वाले व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात देव देवेश्वर है, जिससे संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। किसी की माँ की तबीयत खराब है, उसमें तुरंत चंद्रमा मनसो जाता, एक मन की शांति के लिए और एक माँ के स्वास्थ्य के लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष मंत्र बोलना है ओम नमः, ओम नमः, ओम नमो बोल करके उसको सिद्ध करके और आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आइए अब हम तीन मुखी रुद्राक्ष पे चर्चा करें। तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल का कारक है और मंगल दो राशियों का स्वामी है, वो है मेष और वृश्चिक। अर्थात मेष और वृश्चिक राशि वाले तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये बल बुद्धि को बढ़ाने वाला, सारी विद्याओं की प्राप्ति करवाने वाला, किसी को कंठस्थ न होता हो, जिसकी यादाश्त कमजोर हो या किसी को रक्त विकार हो, खून की दिक्कत हो, शुगर की दिक्कत हो, तो वो सभी लोग तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसका मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इस मंत्र को बोल करके आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मित्रों, एक बात है, अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलते, किसी कारणवश आपको रुद्राक्ष नहीं मिलते, तो आप केवल मंत्रों का मानस पूजा कीजिए, मन में स्मरण कीजिए कि मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है और उस मुख वाले मंत्र का जाप करें तो उसका भी आपको फल मिलेगा। चार मुख वाला, चार मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष बुध ग्रह का प्रतीक है और बुध ग्रह दो राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। अर्थात
मिथुन और कन्या राशि वाले 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की फल की प्राप्ति होती है और इसके तो स्पर्श मात्र से ही मनुष्य सारे पापों से छुटकारा पा जाता है और किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ है तो उस पुरुषार्थ की फल की प्राप्ति होती है। आपकी वाणी प्रखर होती है। अगर आपका बच्चा सीए करना चाहता है, वकालत करना चाहता है, ओम ह्लीम नमः, ओम ह्लीम नमः, ओम ह्लीम नमः, ओम ह्लीम नमः। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की, जो कि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों के स्वामी हैं। ये 2 राशि वाले, सबसे बड़ी बात है 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा और सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध मिलता है, क्योंकि इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। इस रुद्राक्ष को पहनने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है और संतान भी बुद्धिवान, यशवान और विद्वान और खुद भी मनुष्य अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम ह्लीम नमः, ओम ह्लीम नमो बोल करके और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, अब हम 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो स्कंद का, भगवान कार्तिकेय जी का, जो देवताओं के भी सेनापति थे, उनका रूप माना गया है। और 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह को ताकत देता है और शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि 2 राशियों के मालिक है, 2 राशियों के स्वामी है। अर्थात वृष और तुला राशि वाले 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की, किसी की भी शादी में, किसी की विद्या में, किसी की संतान में, किसी की कोर्ट कचहरी में, कोई लड़ाई झगड़े में, किसी प्रकार की भी कहीं भी बाधा आ रही है तो निष्फिकर होकर के, निर्भीक होकर के और दुनिया भर की सारी दिमाग की सारे फतूर निकाल करके आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ओम ह्लीम नमो, ओम ह्लीम नमो बोल करके आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। हर प्रकार के रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए अब आपको 7 मुखी रुद्राक्ष, जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष है, उसको अनंग स्वरूप माना जाता है। इसका एक नाम अनंग भी है और ये शनि ग्रह से संबंधित हर समस्या का समाधान करता है। और शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के मालिक हैं, अर्थात मकर और कुंभ राशि वाले जातक 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं।
सात मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में कि कंगाल भी, अगर कोई कंगाल भी है, दरिद्री भी है, तो वो भी धनवान हो जाता है अगर उसके गले में सात मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और इसका मंत्र है ओम हुम नमः, ओम हुम नमः। बस इतना बोल करके और भगवान भोलेनाथ के पास जा करके आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आपको कुबेर की जितनी संपदा मिलनी तय है। और सात मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में आने वाली सभी दरिद्रता, सभी कष्ट, हर प्रकार के दुखों से आपको ऐश्वर्यवान बनाएगा, ये निश्चित है। बस आप मात्र सात मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखिए। आइए आठ मुखी रुद्राक्ष, जो आठ मुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया है कि ये अष्टमूर्ति भैरवों का रूप है और राहु देवता के दुष्प्रभाव को कंट्रोल करता है। क्योंकि राहु की शांति के लिए सबसे पहले भैरव बाबा की शरण में जाना पड़ता है। और भैरव का जो रूप है वो आठ मुखी रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपके रुके हुए, अड़े हुए कार्य शीघ्र बनते हैं, कोर्ट कचहरियों से शीघ्र निपटारा होता है और आप दावाग्नि, जंगल में आग जिस तरह से सब स्वाहा कर देती है, ठीक उसी प्रकार आठ मुखी रुद्राक्ष भी जीवन में आने वाली सभी विघ्न, बाधा, कष्ट सब स्वाहा कर देते हैं। मात्र आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से आयु भी लंबी होती है और हम अल्पायु नहीं होते, कोई भी अल्पायु मृत्यु नहीं होती। अपनी पूर्ण उम्र करने के बाद वो स्वयं शूलधारी शंकर बन जाता है, वो व्यक्ति शूलधारी शंकर बन जाता है। ओम नमः बोल करके आप आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। आइए नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए, अगर संतान वादक है, संतान नहीं हो पा रही है, अगर संतान होने में विलंब हो रहा है, अगर डॉक्टर ने भी भयभीत कर दिया है, तो आप निष्फिकर होकर के नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। ये स्वयं अधिष्ठात्री देवी का प्रतीक है और वंश वृद्धि में सहायक है। इसके लिए ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः, ये बोल करके आप नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए और अपने वंश का विस्तार कीजिए। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं नारायण भगवान चक्रपाणी विष्णु भगवान का प्रतीक है। विशेष अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, हाथों के जोड़ों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, किसी प्रकार की भी बीमारी, वायु रोग है, गठिया है, उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम है। बस आप 10 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीम नमः ये बोल करके धारण कीजिए, तो आपके जोड़ों में, घुटनों में, अगर घुटने डालने के लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया, घुटने की ग्रीसिंग खत्म हो गई, तब भी अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट अति शीघ्र तुरंत मिलेगा। प्रिय मित्रों, 11 मुखी जो रुद्राक्ष है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र भगवान, 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात
रुद्र का स्वरूप है विजय प्राप्ति के लिए। सबसे पहले ये किसी पे विजय प्राप्ति के लिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उसके लिए, और किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है तो उसके लिए आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओम ह्रीं हुम नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं हुम नमः, ये मंत्र को बोल करके आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य भगवान सूर्य, हर महीने के एक सूर्य होते हैं, 12 महीनों के 12 सूर्य होते हैं। तो जो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनता है वो साक्षात भगवान सूर्य 12 महीनों के सूर्यों को अपने सर पे ले जा करके अपने सर में विराजमान रखता है। मानो उसके सारे अड़े हुए काम सफल हो जाते हैं, और ये भी ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए बहुत जल्दी नियंत्रित करता है। मात्र इसको शुद्ध करके 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप ओम क्रों छोम रोम नमः, ओम क्रों छोम रोम नमः, इस मंत्र को बोल करके आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 13 मुखी रुद्राक्ष, ये जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष अपार धन संपदा को बढ़ाता है। सभी अभिष्टों को, जितने भी अभिष्ट हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनकी प्राप्ति करवाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने एक चांदी की कटोरी में अपने दुकान के गल्ले में रख दिया तो साक्षात रुद्र को और साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करवा दिया। आप 13 मुखी रुद्राक्ष को अपने लॉकर में रखें। ओम ह्रीं नमः अपने दुकान में रखते हुए ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः ऐसे मंत्र बोल करके 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण भी करें, और अपनी दुकान में चांदी की कटोरी में थोड़ा चावल रख के और उसके ऊपर रख दें तो बरकत फिर देखिए। और आप बताइए इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलता है, ये मेरे से आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आइए 14 मुखी, जो 14 मुखी रुद्राक्ष है वो विद्या का वैभव, विद्या वैभव धन संपदा एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो एक बार 14 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करके आप एग्जाम में बैठिए। और अगर एग्जाम तक वो 14 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहुंचता है तो घर से उस रुद्राक्ष की पूजा करके जाइए, और आप देख लेना साक्षात रुद्र भी आपको भगवान की कृपा से कोई भी आपको इस एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। आप अपनी मन मर्जी की कंपनी, मन मर्जी की नौकरी और अपने मनमोहक होकर के प्रसन्न चित्त रहेंगे अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। ओम नमः, अगर नहीं करना है, रुद्राक्ष नहीं है तो ओम नमः, ओम नमः इसका जाप करें। आंख बंद करके मन में विचार करें कि मैंने 14 मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है और ये मेरे को इतनी पावर आ जाती है। शिव पुराण के अनुसार 14 मुख तक ही रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन अगर हम लिंग पुराण की तरफ जाएं तो लिंग पुराण में 16 मुख तक रुद्राक्षों का ज्ञान दिया हुआ है, रुद्राक्षों के बारे में बताया हुआ है। प्रिय मित्रों, भगवान शंकर के अश्रु बिंदु से, भगवान शंकर के नेत्र से जो अश्रु निकले, उन अश्रुओं से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उस विषय में मैंने आप तक
जितनी जानकारी थी वो आपको दी। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, समझ में आई, तो आपसे प्रार्थना है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। और अगर नहीं ये कर सकते तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए, जय महाकाल अवश्य बोलिए। ये तो मैं आपसे कहूंगा, एक चीज को तो मैं आपसे जरूर कहूंगा और इसको मैं दावे के साथ कहूंगा, आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, जय महाकाल बोलना है। जय महाकाल, जय भोले की, ओम नमः शिवाय।